नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी, सच सबके सामने। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा ख्वाजगन फकरे हिंदुस्तान आताए रसूल ख्वाजा हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने आलिशान हैं। इनके इरशादात में मोहब्बत सबसे बड़ा ईमान है। आप लोग आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे पर एहसान करो, फिरका परस्ती से बचो, मोहब्बत ही सबसे बड़ा ईमान है। और कौम मिल्लत के लिए चिश्तियाई खानदान के बुजुर्ग हर गली कूचे में, हर शहरों में, आलम में इंसानियत की तबलीग की। हमारे बुजुर्गों के यहाँ ना कोई भेदभाव, ना कोई जात पात है। ये हमारे चिश्तिये खानदान के जहाँ जहाँ भी बुजुर्ग हैं, जहाँ जहाँ भी दरगाहें हैं, वहाँ हर कौम मिल्लत के लोग जाते हैं और उनकी हाजत रवाई होती है। वो अपनी मुरादों को लेकर अपने घर जाते हैं। सूफिया एजाम के तमाम बुजुर्ग गौ का सबका मिशन यही रहा है कि आलम में इंसानियत की भलाई के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, कौम मिल्लत की खिदमत की, सबकी प्यास बुझाई। जहाँ पर भी हमारे बुजुर्गों ने दिन है, हर शहर में, हर गांव में, गली गली कूचे में जाकर तबलीग की, आलम इंसानियत के लिए की, कामों मिल्लत की कभी बुराई नहीं की। हर इंसान को चाहिए हर मोमिन को एक दूसरे पर एहसान करें। हमारे बुजुर्गों की फरमान है, नाफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुशी नहीं दे सकते तो गम भी नहीं देना चाहिए, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। ये हमारे चिश्तिया खानदान के, कादरिया खानदान के, अबुलवाया खानदान के, शहर भर दिया खानदान के, नक्शबंदिया खानदान के, हसनिया, अजीजिया, कामलिया खानदान के, सूफिया इकराम हर शहर में, हर मोहल्ले में जा जाकर लोगों में मोहब्बत की तालीम, बुजुर्गों की तारीफें, तौसीफ लोगों को सुनाते हैं। बुजुर्गों की समाएं उम्री सुनाते हैं और आलम इंसानियत की भलाई के लिए तालीम व तलकी दिया करते हैं। आलम इंसानियत के लिए इंडिया राइज टीवी से डिप्टी डायरेक्टर सूफी नरुद्दीन की रिपोर्ट। हो जाता है। हमें हमारे बुजुर्गों ने ये तालीम दी और इस तालीम का एक सिर्फ हल्का सा एक झलक दिखाकर मैं आपसे रुखसत हो जाता हूं कि हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में जिस वक्त मौजूद थे, उसी वक्त सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी, चूंकि आपके वो खलीफा हैं और खलीफा का बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमश जो उस वक्त के बादशाह थे, ये खलीफा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन दहली में हैं, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में हैं। एक किसान आपके पास आता है और अर्ज करता है, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, आपके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मैंने सुना है कि मुरीद जो बादशाह है शमसुद्दीन, वो भी उन्हीं का मुरीद है। तो बादशाह ने लगान थोड़ी ज्यादा कर दी है, आप सिफारिश कर दें कि वो लगान कम कर दे। एक किसान की जरूरत उसने अपनी पेश कर दी। मेरे आका सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इरशाद फरमाते हैं, उसी शख्स से उठो, सफर की तैयारी करो, चलो दिल्ली चलते हैं। काफी सऊबत और तकलीफ के बाद जब वो सफर करके दिल्ली पहुंचते हैं तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैरत में हैं और फरमाते हैं कि हुजूर आप तशरीफ लाए, आप हुक्म फरमाते, मैं हाजिर हो जाता। नहीं, ये किसान जो अपनी एक परेशानी लेकर मेरे पास आया, अगर मैं वहां से किसी से भेज कर ये काम करवा देता, यकीनन तुम काम कर देते, बादशाह से कहकर करवा देते। लेकिन इसकी दिलजोई कैसे होती, इसका दिल कैसे जीतता, मैं इस बुनियाद पर मैं सफर करके आया। ये सूफिया इकराम का तरीका रहा। आज भी इनकी खानकाहों में जो लंगर होता है, उस लंगर में जो खुसूसी लंगर है, वैसे जो जिसकी मर्जी आए मिठाई बांटे, गोश्त बांटे, मुर्गी बांटे, मछली बांटे, लेकिन जो खानकाह का असल लंगर है, आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जो
لنگر بٹتا ہے، شاید کہ کوئی مذہب کا ایسا فرد ہوگا جس کو اس لنگر کے لینے سے انکار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے مذہب کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ اس میں میٹ اور گوشت نہیں ڈالا گیا اور پلین کھانا ہے. یہ ان کی بزرگوں کے طریقے ہیں. انہی کے صوفی حمید الدین ناگوری جو خلیفہ ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا آپ سے، حضور ہم آپ کی بارگاہ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ میٹ جو کھاتے ہیں اس لیے ہم دور ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے دور ہو، ہم زندگی بھر میٹ نہیں کھائیں گے یا ہم اپنے آستانے پر میٹ کھانے والوں کو نہیں کھائیں گے. یہ تعلیمات یا ہمارے آستانے پر کوئی اگر آئے گا تو اس کے لیے منع ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی میٹ کھا کر نہیں جا سکتا. ان صوفیوں نے یہ تعلیم دی ہے. ہمیں امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب اس پیغام کو سن رہے ہیں اور دنیا میں جس جس جگہ پر سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے اس مخصوص پروگرام کو، یقیناً وہ اس چیز کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہندوستان سے یہ آواز جو اٹھی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا رخ کر کے کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آتی ہے. اسی محبت کو لے کر اب ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ لگایا ہوا یہ چمن بہت دور تک بڑھتا چلا جائے گا اور یہ گلدستے کی شکل میں ہم نے یہاں پر علماء اور مشائخ اور دانشور اور ملک اور بیرون ملک سے جن لوگوں کو بھی جمع کیا، یہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے سے پھول نکلتی ہی رہے گی. اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. محمد رسول اللہ. فی الحال کی خبروں میں بس اتنا ہی. باقی کی تمام چھوٹی بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈیا رائز ٹی وی. نمسکار.